हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। हम लोगों ने चार्ज के बेसिस पे पढ़ लिया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये लिगेंड क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी के बेसिस पे। तो जरा ध्यान से समझना, जो डेंसिटी है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है 10 फुटेड क्रैब। बात ध्यान से समझना। अब जैसे डेंसिटी मतलब दांत से रिलेटेड है। अब जैसे केकड़ा होता है, क्रैब होता है, वो किसी को क्या करता है, जब पकड़ता है तो दोनों साइड से बहुत जबरदस्त पकड़ता है। तो उसी तरीके से ये कंपेयर किया गया है। डेंसिटी का मतलब है जैसे दांत है तो दांत से किसी चीज को मजबूती से पकड़ सकते हैं, तो वैसे ही ये लिगेंड होते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। जब ये मेटल आयन के साथ बाइंड करेंगे तो उसको कितना मजबूती के साथ पकड़ेंगे ये भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जरा ध्यान से समझना। डेंसिटी के बेसिस पे समझ रहे हैं। तो पहला होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड। अब सर मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड होंगे जो मेटल आयन के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल बनाएंगे, वो मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। अब जैसे हमारा यानी यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विथ मेटल आयन। मेटल आयन मतलब ये ऐसे लिगेंड होंगे जो मेटल आयन के साथ में केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। सपोज जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ये तीनों लिगेंड पढ़ा था, और इन तीनों में जितना भी लिगेंड मैंने यूज किया था वो सारे के सारे मोनोडेंटेड थे। आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर अपलोड हो चुका है। कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। पहले ये समझो, ये लिगेंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मेटल आयन के साथ में बनाएगा। कितना बनाएगा? तो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो ये हमारा जो लिगेंड होगा ये मोनोडेंटेड होगा। अब कौन कौन से हो सकते हैं जरा ध्यान से समझो। जैसे हमारे OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, H2O है, NH3 है, Py है। तो इस टाइप्स के लिगेंड हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल वाले हैं अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे मोनोडेंटेड के एग्जांपल थे। ठीक है? अगर यहीं पे डाइडेंटेड लिगेंड आता तो डाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, मेटल आयन के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कैसे, जरा समझते हैं। ये तो हो चुका, इसको समझ लिए तुम लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन समझेंगे डाइडेंटेड लिगेंड कि आखिरकार डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। अच्छा, मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं सबका क्वेश्चन भी हम लोग लगाते चल रहे हैं, ये बात तुम लोग नोटिस कर रहे होगे आराम से। ठीक है? तो इसलिए इसको भी ध्यान देना। चलो, डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with metal ion। जैसे यहां पे ये लिगेंड है, ये मेटल आयन है, इसके साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये लिगेंड। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो डाइडेंटेड लिगेंड होगा। अब जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे CH2 CH2 NH2। देखो अब ये हमारा हो गया, इसमें डोनर साइड कौन होगा, डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पाया जाता है। इसको इथैलीन डाइएमीन कहते हैं।
इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं, या फिर इथेन, इथेन 1,2 डाइएमीन कहते हैं। ये डाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसी को बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, इसी को बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। डोनर साइड नाइट्रोजन होता है, इसे शॉर्ट में ईएन लिखते हैं। तो ये भी ध्यान देना कि शॉर्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में सिंबल वगैरह ध्यान देना, ताकि आगे यूज करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो अब जरा दिखा देता हूं कि कैसे बॉन्ड बनाता है। जैसे ये मेटल आयन, क्लियर, एक बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन से, एक बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन से बनेगा। तो ये मेटल आयन के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग डाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड बोल रहे हैं। क्लियर। जैसे दूसरा बढ़ता हूं, ऑक्जेलेटो, दूसरा है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। अब देखो CH2 डबल O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको शॉर्ट में OX-2 लिखते हैं ऑक्जेलेटो। अब यहां पे ये मेटल आयन है, इसके साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। डोनर एटम कौन होंगे, डोनर साइड कहां से होगा, ऑक्सीजन माइनस। क्लियर है। तो ये दोनों हमारे डाइडेंटेड लिगेंड है। अब ऐसा नहीं कि डाइडेंटेड लिगेंड के और एग्जांपल नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट है, मैं जितना बताते जा रहा हूं। पहले सीखते चलो, फिर बाद में लिस्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से डाइडेंटेड लिगेंड याद रखो, तुम्हारे लिए दो है, मैंने लिखा है देखो दो, तो इसको तुम याद रखो कि ये डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। क्लियर है। चलो अब जरा समझाता हूं। अब ट्राइडेंटेड नहीं समझेंगे, ट्राइडेंटेड में क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसलिए अब डायरेक्ट चलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड के ऊपर बात करेंगे। किस लिगेंड के ऊपर बात करेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ध्यान से समझ लेना। एक बार चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। क्लियर है। चलो पॉलीडेंटेड लिगेंड, हिंदी में कहते हैं बहुदंती लिगेंड। क्या कहते हैं, बहुदंती लिगेंड। ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास जो डोनर साइट होता है वो क्या होता है, दो से ज्यादा होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे लिगेंड जो मेटल आयन के साथ में दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, वो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। अब जरा एग्जांपल समझते हैं। EDTA 4 माइनस, पहले इसका नाम समझो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। नाम समझ में आया, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है। अब इथाइल, ई का मतलब है इथाइलिन, अंडरलाइन कर देता हूं, ई का मतलब है इथाइलिन, डी का मतलब है डाई, टी का मतलब है टेट्रा, और ए का मतलब है एसीटेट, और 4 माइनस का मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 4 होगा। चलो बना के दिखाता हूं, CH2 CH2, यहां पे लिखना N, यहां पे लिखना N। क्लियर है। अब यहां पे एसीटेट आयन लिखेंगे, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। अच्छा तुम सोच रहे होगे कि एसीटेट आयन का फॉर्मूला होता है CH3COO माइनस, लेकिन आपने लिखा है CH2COO माइनस, तो इसके पीछे रीजन क्या है ये बता दो। चलो ये दिखा देता हूं, ओपन करके एक एसीटेट ग्रुप को ओपन कर देता हूं, H C डबल बॉन्ड O माइनस। इसी तरीके से हम तीनों को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। देखो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, अगर एक H और लगाते तो 5 बॉन्ड बन जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे CH2 लिखते हैं। दूसरा बात, C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ठीक है, एसीटेट आयन बना। तो ये नेगेटिव चार्ज से कितने डोनर साइड बनते हैं, जरा ध्यान समझो। एक डोनर साइड, दूसरा वाला डोनर साइड, तीसरा डोनर साइड, चौथा डोनर साइड,
और एक डोनर साइट यहां से नाइट्रोजन से और एक डोनर साइट यहां से, तो ये लिगेंड टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल आयन के साथ में, ये समझ लो। तो ये लिगेंड मेटल आयन के साथ में टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्यों 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सर? क्योंकि डोनर साइड यहां पे कितने 6 हैं, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by EDTA 4 minus is 6। ठीक है, तो जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो भाई साहब इसको हेक्सा डेंटेड लिगेंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सा डेंटेड लिगेंड बोलेंगे। अब तुम चाहते तो इसको पेंटाडेंटेड में भी कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे सर बता दो, देखो दिखा देता हूं। CH2 N, यहां पे लिखो H, यहां पे लिखो CH2 COO माइनस, यहां पे लिखो N CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। अब जरा देखना इसको क्या लिखेंगे, EDTA -3। क्यों? 3 नेगेटिव चार्ज हो गए, डोनर साइड कितने हो गए, 3 एसीटेट में से ये --3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 5 हो गए। तो इसका मतलब ये लिगेंड कौन सा हो गया, पेंटाडेंटेड। अगर तुम चाहोगे टेट्राडेंटेड बनाने के लिए तो ये भी बन जाएगा। देखो CH2NH CH2COO माइनस, CH2 यहां पे N लिखो, बना देता हूं अच्छे से, फिर यहां पे H CH2COO माइनस। अब देखो दो तो एसीटेट ग्रुप हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, 4 हो गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, EDTA -2। तो बात समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं बता रहा हूं? तो इस तरीके से तुम्हारा ये लिगेंड होता है। अपने को सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर याद रखना है तो वो है EDTA 4 जिसे इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो लिगेंड है ये कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है कि डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड क्या होते हैं, क्लियर है। अब यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं चीलेट लिगेंड क्या होते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या बचेगा, एम्बीडेंट लिगेंड। तो पहले चीलेट को डिस्कस कर दो, ये नोट कर लो जरा, ठीक है, नोट करो। चलो अब थोड़ा सा चीलेट के बारे में जानकारी दे देता हूं। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, सब हो गया। अब जरा चीलेट लिगेंड के बारे में बात करते हैं। चीलेट लिगेंड, सर चीलेट लिगेंड क्या होते हैं पहले ये समझाओ। तो चीलेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल आयन के साथ में मिलकर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। चीलेट लिगेंड क्या करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ में, मेटल आयन के साथ में। जब रिंग का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां से मेटल आयन को निकलना बड़ा मुश्किल होगा, ये बात ध्यान देना। तो इसलिए ये जो चीलेट लिगेंड होते हैं ये चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चीलेट कॉम्प्लेक्स, चीलेट कॉम्प्लेक्स। और चीलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, चीलेट कॉम्प्लेक्स are more stable than normal complex compound, normal complex
कंपाउंड, इसको ध्यान देना। अब सर चिलेट लिगेंड कौन से होते हैं? तो ऐसे लिगेंड जो मेटल आयन के साथ में रिंग का फॉर्मेशन करेंगे वो चिलेट लिगेंड है। अब एक बात याद रखना, मोनोडेंटेड लिगेंड नेवर एक्ट एज चिलेट लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेट लिगेंड के जैसा काम नहीं करेंगे। तो कौन करेंगे सर? डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये सब लिगेंड हमारे चिलेट के जैसे काम करेंगे, लेकिन मोनो कभी भी नहीं करेंगे। जैसे ईएन करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ऑक्सिलेटो करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ग्लाइसिनेटो करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन NH2 COO-, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ये करेगा। अब ग्लाइसिनेटो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंटेड, सॉरी डाइडेंटेड लिगेंड है। क्यों? डोनर साइड दो है, एक यहां से एक यहां से, तो ये करेगा। इसके बाद हमारे EDTA4-, ये सब करेंगे। तो ये सब हमारे चिलेट लिगेंड के जैसा काम करेंगे। यानी अगर हमारे पास ये मेटल आयन है, ठीक है, तो इसके साथ हम ये क्या करेंगे? रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे CH2 CH2, यहां पे NH2, यहां पे NH2, ध्यान से समझ लेना। CH2 CH2, यहां पे NH2 NH2। अब जरा ध्यान से समझो, इनके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ में इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। ध्यान से समझ लो, ऐसे ऐसे क्या करेंगे? मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा जब ये, एक मिनट बेटा जरा रुक जाना, देख लो कहां पे प्रॉब्लम है। चल हो गया। तो अब यहां पे क्या हो गया कि जब ये लिगेंड मेटल आयन के साथ में देखो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। सर कैसे पता कि रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है? देख लो भाई, ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम और एक ही है। यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग बनता हुआ दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। 5 मेंबर्ड रिंग इसी तरीके से नहीं दिखता भाई, इधर तरीके से देखो 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है कि नहीं? देखो ये एक तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग ही है ना, तो रिंग बना रहे हैं। अब इसमें से तुम चाहो कि इसको निकाल लें, मेटल आयन को निकाल लें, बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे केकड़ा होता है तो मजबूती के साथ में पकड़ लेता है, कुछ इस तरीके से केकड़ा होता है ना। इसमें इसका दांत होता है, ये क्रैब होता है, ठीक है, ये क्रैब होता है, इसमें दांत होता है इसका। अब इसके बीच में, अब इसके बीच में अगर कुछ भी आया भाई साहब, ये इतने मजबूती के साथ में पकड़ेगा, अगर तुम्हारा उंगली भी इसमें चला गया तो पकड़ लेगा, उंगली काट के नीचे गिरा देगा। इतना बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से पकड़ता है, यहां से इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही होता है चिलेट कॉम्प्लेक्स में। जो चिलेट लिगेंड होते हैं वो मेटल आयन को एकदम जकड़ के रखते हैं, तो यहां से मेटल आयन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। लिगेंड मेटल आयन के साथ में जितना मजबूती से, जितना स्ट्रांगली बाइंड करेगा, जुड़ेगा, वहां से मेटल आयन को निकालना उतना मुश्किल होगा। तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स में जब मेटल आयन के साथ में लिगेंड जुड़ते हैं तो वो रिंग बनाते हैं, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है नॉर्मल के कंपेयर में। अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता तो वहां पे मोनोडेंटेड भी लिगेंड प्रेजेंट हो सकते थे, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे रिंग का फॉर्मेशन होगा नहीं, मेटल आयन उतना स्ट्रांगली लिगेंड के साथ में बाइंड नहीं होगा। हम ये नहीं करें कि बाइंड नहीं होगा, होगा, स्टेबल भी होगा, लेकिन चिलेट के कंपेयर में अगर करेंगे बात तो थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो ये हमारे चिलेट कॉम्प्लेक्स और चिलेट लिगेंड कहलाते हैं। ये 2-3 पॉइंट तुमको याद रखना है। बताओ हो पाएगा? क्लियर है? तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हमारा बचा है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।